हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे पुराने कपड़ों से ये सॉक्स बनानी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने अपने पैर की लंबाई और चौड़ाई को नाप लेना है। तो इस तरीके से हमें लेंथ का नाप लेना है, जो कि आ रहा है 9 इंच अंगूठे से लेकर एड़ी के कॉर्नर तक। और इस तरीके से हमें यहाँ पर भी नाप लेना है, ये भी आ रहा है 9 इंच। तो अब हम फैब्रिक लेंगे। तो देखिए, हमने 9 इंच में 1 इंच लंबाई और 1 इंच चौड़ाई में ऐड कर लिया है। ये बीच में मैंने फॉर्म लगाई है, नीचे हमने लाइनिंग लगाई है और सबसे ऊपर मैंने ये वाला फैब्रिक लगाया है। अब हम इस पर क्विल्ट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने 10 बाय 10 इंच के ये 2 पीसेस तैयार कर लिए हैं क्विल्ट करके। अब हम अपने पैर को फिर से नापेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें अपने पैर के अंगूठे से लेकर यहाँ तक का नाप लेना है, जहाँ तक कि हमने ओपनिंग रखनी है। जैसे कि मैंने 6 इंच पे ओपनिंग रखनी है। अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग तो कर सकते हैं। अब इस पीस को हम यूं सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और देखिए, मैंने 6 इंच पे वहाँ पे मार्क मेज़र किया था, तो मैं यहाँ सेंटर से 6 इंच ऊपर जो है ये मार्क लगा दूंगी और यहाँ से 1.5 इंच। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा यू शेप में इस तरह से मार्क लगा देंगे। इसकी कर लेंगे कटिंग। तो ये एक पीस तो कट गया है, ये देखिए। अब इसी पीस को आप दूसरे स्क्वायर पीस पर भी रख दीजिए, ऐसे करके, और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। अगर आप फॉर्म की जगह कुछ और लगाना चाहते हैं तो कोई गरम फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गरम बनाना चाहते हैं या फिर कोई ओल्ड शॉल वगैरह आपके पास है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं आप फॉर्म की जगह, या फिर लाइनिंग की जगह भी आप गरम शॉल जो है पुराना आपके पास पीस पड़ा हुआ है तो वो यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये सॉक्स गरम बन जाएगी। तो ये देखिए, मैंने कटिंग करने के बाद ये बाय स्ट्रिप यानी उरे पट्टियाँ काट ली है। अब इसे मैं इस यू शेप वाली कटिंग पर रॉन्ग साइड से इस तरह से स्टिच कर लूँगी। यहाँ पर भी हमें रॉन्ग साइड पर इसे लगा के स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने ये स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अब हम इसे राइट साइड को टर्न करेंगे, इसके किनारे अंदर को मोड़ लेंगे और स्टिच कर लेंगे सीविंग मशीन से। इसी तरीके से दूसरी पीस का भी हम सीधी साइड को लाएंगे और इस तरीके से इसको भी टर्न करके स्टिच कर लेंगे और इसकी फिनिशिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये बाय स्ट्रिप की फिनिशिंग कर ली है। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे ऐसे। अब फोल्ड करने के बाद ये इस कॉर्नर से 2 उंगली मैंने यहाँ पर मार्क लगाई, 2 उंगली यहाँ पे मार्क लगाई। अब हमें यहाँ पर एक हल्की सी गोलाई कर लेनी है, जैसे कि आपके एंकल यानी कि पीछे का जो एड़ी की जो शेप होती है उसके अकॉर्डिंग हमें इस पर कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें स्टिच करना है। इसी पीस को हम दूसरे क्विल्टिंग पीस के साथ रखेंगे और उसकी भी कटिंग कर लेंगे, ताकि दोनों की जो शेप है वो सेम आए। ये हमने काट लिया। अब हमें ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करना है, यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये सिलाई कर ली है। अब ये जो सिलाई है, इसके ये फोल्ड वाला जो पॉइंट है यहाँ पर हमें एक मार्क लगा लेना है और इस जो मार्क को हमें स्टिच के एकदम ऊपर रखना है। अब हम अपने पैर को इस तरीके से रखेंगे
और मार्क लगा लेंगे। देखिए, क्योंकि हम ये अंगूठे वाली बना रहे हैं तो अंगूठे का भी मार्क हम लगाएंगे। इसी तरीके से अब हम ये जो पॉइंट है इस पर भी एक मार्क लगा लेंगे। इस पॉइंट को सिलाई वाले पॉइंट से आपस में मिलाना है और अब हम दूसरा पैर का मार्क लगाएंगे। ऐसे हमें रखना है और ये देखिए, आपका अंगूठा जो है थोड़ा सा ढीला कर लीजिए और इस तरीके से हमें मार्क लगा लेना है। अब मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ ये। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम जो हमने मार्क लगाया है उसकी स्टिचिंग करेंगे। आई होप कि आपको सही से यहाँ पे नज़र आ रहा हो। तो हमने इस तरह से इसकी स्टिचिंग करनी शुरू करनी है। ये देखिए, क्योंकि हम अंगूठे वाली ये बना रहे हैं तो यहाँ पर हम इस तरीके से अंदर की साइड स्टिचिंग ले जाएंगे और यहाँ से 1 2 से 3 पॉइंट की स्टिचिंग ज़रूर हमें करनी है। अब देखिए, ये अंगूठे वाली शेप पर हम स्टिचिंग चला लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमें दूसरा वाला पीस भी स्टिचिंग कर लेना है। ये देखिए, एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो अंगूठे का हमने मार्क लगाया है, क्योंकि अंगूठा जो है हमारा सिर्फ लंबाई या चौड़ाई नहीं है, उसकी मोटाई भी है। तो मोटाई के हिसाब से आप थोड़ा सा जितना नाप आ रहा है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा पे मार्क लगाइएगा, क्योंकि वो उसकी जो मोटाई है उसको भी कवर करेगा कपड़ा। तो ये देखिए, हमने ये स्टिच भी लगा ली। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, मैं एकदम पास से आपको दिखा रही हूँ। ये हम मार्जिन रखने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, ये जो हिस्सा है यहाँ पर हमें 2 या 3 पॉइंट का गैप जरूर देना है, तभी हम बीच में से कटिंग कर पाएंगे। अगर हम स्टिचिंग करते समय 2 या 3 पॉइंट का गैप नहीं देते हैं तो हम कपड़े को काटेंगे कैसे? मार्जिन तो रहेगा ही नहीं, तो वो जो है सिलाई उधर जाएगी। इसलिए 2-3 पॉइंट का जो गैप था अंगूठे और उंगलियों के बीच जरूर रखना है। इसी तरीके से हमें बाकी के हिस्से की भी कटिंग कर लेनी है मार्जिन रखने के बाद। ये देखिए, यहाँ पे हमें इस तरीके से 3 पॉइंट का गैप रखा है, उसी से ही हम कपड़ा कटिंग कर पा रहे हैं। अब मैं इसको सीधा कर लेती हूँ और आपको पहन के दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने ये सॉक्स पहन ली है और बिल्कुल बहुत अच्छी फिटिंग की ये बनी है, काफ़ी कंफर्टेबल है और अंगूठे वाली भी है, तो हम इसे स्लीपर्स में भी पहन सकते हैं।